वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने पिछली क्लास में जितने भी यूज ऑफ नाउन के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग रूल हैं, उनको हमने लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि कॉमन नाउन का प्लूरल, मटेरियल नाउन का प्लूरल कब नहीं बनाते हैं और कब बनाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन नाउन हंट के, शिकार के सेंस में जब यूज हो तो क्या करते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग आज से एक लास्ट और बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ेंगे नाउन में, यूज ऑफ नाउन में। वो ये है कि नाउन में कभी कभी नंबर के साथ, नाउन में कभी कभी हम लोग फ्रैक्शन और होल नंबर के साथ यूज करते हैं नाउन। जैसे कहते हैं ना हाफ आवर, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसके रूल होते हैं, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो आज से हम लोग इन नंबरों के साथ यूज होने वाले नाउन के बारे में सुनेंगे। सबसे पहले तो ये रूल जान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस में होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन नंबर यूज हुआ है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि आपको एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या, इसका पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या आपको एक सेंटेंस में दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले होल नंबर को यूज करना है। आपको सबसे पहले किसको लिखना है? होल नंबर को। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन नंबर को सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द बस वाज, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, द बस वाज लेट बाई 1.5 आवर्स। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिया है, क्या लिया है कि द बस वाज लेट बाई 1.5 आवर। आप एक बात बताइए, क्या ये वन जो है, ये जो वन है ये होल नंबर में आता है? ये जो वन है ये होल नंबर में आता है, और ये हाफ फ्रैक्शन नंबर है। मतलब कि वन एक पूर्ण संख्या है और हाफ एक भिन्न संख्या है। ये फ्रैक्शन नंबर है, वन एक पूर्ण संख्या और हाफ एक भिन्न संख्या। तो मैंने यही तो बताया, यही पैटर्न लेके चलते हैं। सबसे पहले होल नंबर यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग पहले होल नंबर, फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यही रूल है कि अगर जो किसी सेंटेंस में हम लोग दोनों नंबर यूज कर रहे हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों, तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर यूज करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जान लीजिए अगला रूल क्या, पहले इसको लिख लीजिए। यदि हमें किसी वाक्य में पूर्ण संख्या के साथ साथ, यदि हमें किसी वाक्य में पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न संख्या का प्रयोग करना होता है, यदि हमें किसी वाक्य में पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न संख्या का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम सर्वप्रथम पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं तथा उसके पश्चात भिन्न संख्या का, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा रूल क्या है। अगर जो मैंने होल नंबर लिखवाया था, जो मैंने लिखा था कि अगर जो आप होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो अगर होल नंबर प्लूरल है, तो उसके साथ जो नाउन यूज कर रहे थे आवर, जो कि हम लोग आवर यूज किया था, जैसे हम लोगों ने नोट किया, जैसे एक एग्जांपल लिखा था, ध्यान से समझिएगा इसको। द बस वाज लेट बाई 1.5 आवर्स, ये मैंने लिखा था।
द बस वाज लेट बाई 1.5 आवर्स, ये सेंटेंस लिखा था। ये क्या है आप बताइए, ये आवर क्या है? ये आवर ही तो नाउन है, ये आवर क्या है? यही तो नाउन है। अगर ये नाउन है तो याद रखिएगा कि कि अगर ये होल नंबर प्लूरल में है, अगर ये होल नंबर वन मोर देन वन है, तो इस नाउन को हम लोग फ्रैक्शन के बाद भी यूज कर सकते हैं और या फिर इस होल नंबर के बाद भी यूज कर सकते हैं। अगर ये होल नंबर मोर देन वन है, मतलब कि प्लूरल है, तो इस नाउन का यूज हम लोग फ्रैक्शन के बाद भी कर सकते हैं और इस होल नंबर के बाद भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा his father gave him 3 rupees and a क्वार्टर। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा हिज फादर गेव हिम 3 and a quarter रुपीज। ठीक है, मैंने ये दो सेंटेंस लिखा है। मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? हिज फादर गेव हिम 3 रुपीज एंड अ क्वार्टर। क्या ये होल नंबर जो मैंने लिखा है, क्या ये प्लूरल है? मोर देन वन है। तो जब ये मोर देन वन है तो देखिए मैंने इसको होल नंबर, इस नाउन का, यही तो नाउन है, मैंने इस नाउन का यूज इस होल नंबर के बाद भी किया है और यहाँ पे इस फ्रैक्शन नंबर के बाद भी इस नाउन का यूज किया है। और ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हैं? सही है। तो मैं यही बता रहा था, पहला रूल मैंने क्या लिखा है कि जब किसी सेंटेंस में आपको एक होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन नंबर, मतलब कि एक पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न संख्या को भी दिखाना हो, लिखना पड़े, तो आप सबसे पहले होल नंबर यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन नंबर यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अगर ये होल नंबर प्लूरल है, मोर देन वन है, तो उसके साथ जो नाउन यूज होता है उसको हम लोग उस होल नंबर के बाद भी रख सकते हैं और या फिर उस फ्रैक्शन नंबर के बाद भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे केयर करने वाली ये है कि उसके साथ जो नाउन होगा, जब ये होल नंबर प्लूरल होगा, मोर देन वन होगा, तो जो ये नाउन यूज करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन के बाद यूज करें चाहे ये होल नंबर के बाद यूज करें, ये हमेशा प्लूरल में ही होगा, ये नाउन हमेशा प्लूरल में ही होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि एक बात बताइए, जब इसने 3 रुपए दे दिए तो ये मोर देन वन हो गया, तो ये प्लूरल, रुपए अब प्लूरल हो गया ना, 1 रुपए से ज़्यादा हो गया, 3 रुपए हो गया, तो ये प्लूरल हो गया ना। तो इसलिए जब होल नंबर प्लूरल में हो, मोर देन वन हो, तो जो उसके साथ नाउन यूज करते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं, होल नंबर के बाद भी और फ्रैक्शन नंबर के बाद भी, पर कंडीशन ये है कि इस नाउन को हमेशा हम प्लूरल में रखते हैं। ठीक है। ये भी रूल लिख लीजिए। यदि वाक्य में पूर्ण संख्या प्लूरल है तो हम इनके साथ प्रयुक्त होने वाले नाउन को पूर्ण संख्या के बाद या फिर फ्रैक्शन नंबर या फिर भिन्न संख्या के बाद दोनों ही स्थानों पर रख सकते हैं, परंतु दोनों ही स्थितियों में वह नाउन प्लूरल में ही होगा। ये लिख लीजिए आप, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए,
ठीक है, मिटा दो। अब नेक्स्ट रूल ये है कि जो मैंने अभी लिखवाया था, जो बस वाला एग्जाम्पल लिखवाया था कि द बस वाज लेट बाय 1.5 आवर लेट एंड 1.5 आवर लेट, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, हाफ आवर लेट, यही मैंने लिखवाया था। तो इस सेंटेंस में अगर वन के जगह ए का यूज कर दिया जाता, वन के जगह अ का यूज कर दिया जाता, वन के जगह अ का यूज कर दिया जाता, तो जो नाउन था उस नाउन को हमको अ के बाद ही रखना पड़ता। तो उस नाउन को हमें अ के बाद ही रखना पड़ता, मतलब कि उस होल नंबर एक के बाद ही रखना पड़ता। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। द पिलग्रिम्स travel a kilometer and a half daily ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है, द पिलग्रिम्स ट्रैवल अ किलोमीटर एंड हाफ डेली। तो मैं यही समझा रहा था, उस पहले वाले सेंटेंस में मैंने लिखा था, ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले वाले सेंटेंस में जो पहला वाला एग्जांपल दिया था वन के साथ, वो ये था, द बस वाज लेट बाई 1.5 आवर्स, ये सेंटेंस लिखा था। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, ये वाला सेंटेंस मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था कि द बस वाज लेट बाय 1.5 आवर। आप ये बात बताइए, यहाँ पे जो मैंने आवर जो नाउन यूज किया है वो वन के बाद नहीं यूज किया है, इस वन के बाद ही नहीं यूज किया है, लेकिन जैसे ही इस वन के जगह अगर मैं ए लगा देता, अ लगा देता, तो ये जो नाउन है ये उठ के इस अ के पास चला आता। तो ये जो है, तो ये उठ के नाउन इसके अ के पास चलाता। ठीक है, इस अ के पास चलाता। जैसे मैंने लिखा द पिलग्रिम्स ट्रैवल अ किलोमीटर, देखिए अब मैं यहाँ पे हाफ के बाद नहीं लगाया हूँ, बल्कि मैं यहीं पे किलोमीटर लिख दिया हूँ, इस नाउन को मैंने अ के बाद ही लिख दिया। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग वन के स्थान पे अ अथवा एन का यूज करते हैं, तो जो नाउन के साथ यूज होता है वो अ या एन के बाद ही आता है, न कि फ्रैक्शन वैल्यू के बाद, न कि फ्रैक्शन नंबर के बाद। ठीक है, यही रूल था। अगर वन के जगह ए यूज कर दिया जाए, तो जो हम लोग नाउन यूज करते हैं वो हमेशा अ के बाद ही यूज करते हैं, न कि फ्रैक्शन नंबर के बाद। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। यदि वन के स्थान पर आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नाउन का प्रयोग सदैव अ अथवा एन के पश्चात ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाउन का प्रयोग सदैव अ अथवा एन के बाद ही करते हैं, न कि फ्रैक्शन नंबर के बाद, न कि भिन्न संख्या के बाद, अब दूसरी चीज़ भी ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ आप लोग केयर करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग खोल के पढ़ रहे होंगे तो आप एक चीज़ केयर करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने नाउन यूज किया है ये प्लूरल में है, यहाँ पे जो मैंने नाउन यूज किया है ये प्लूरल में है, और यहाँ पे जो मैंने नाउन यूज किया है ये सिंगुलर में है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने नाउन यूज किया है ये प्लूरल में है, बल्कि बात सेम वही है, 1.5 ये भी हो रहा है और 1.5 ये भी हो रहा है, 1.5 ये भी हो रहा है और 1.5 ये भी हो रहा है। ठीक है, दोनों में यही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, ये दोनों यही वैल्यू है, पर यहाँ पे मैंने इस वाले में नाउन में सिंगुलर यूज किया है और इस वाले नाउन में
प्लूरल यूज किया है। क्यों किया है ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल ए अथवा एन हमेशा पहला रीजन क्यों इसके साथ यूज किया गया, और यही मेन रीजन भी है। आर्टिकल अ अथवा एन हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है। आर्टिकल अ अथवा एन हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है। तो जब अ आता है तो हमें उस नाउन को उठा के अ के तुरंत बाद ही रखना पड़ता है। हमें उस नाउन को उठाकर अ के तुरंत बाद ही रखना पड़ता है। तो अ के आगे जैसे ही कोई नाउन यूज होगा वो अपने आप सिंगुलर में हो जाएगा। तो ये नाउन इसी वजह से यहाँ पे सिंगुलर में होता है और यहाँ पे प्लूरल में होता है। पर वाकई में देखा जाए तो ये नाउन हमेशा प्लूरल में होते हैं, क्योंकि मोर देन वन हो गया ना, डेढ़ का मतलब मोर देन वन। जैसे ही वो मोर देन वन हुआ तो वो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल में ये भी होना चाहिए था, पर आर्टिकल अ की वजह से इसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि आर्टिकल अ हमेशा एक सिंगुलर नाउन के आगे ही लगता है। ठीक है, समझना है। तो इसको भी नोट कर लीजिए और नोट करके लिख लीजिए नीचे, अपने भाषा में लिख लेते हैं। अ वाले सेंटेंस में, अ अथवा एन वाले सेंटेंस में प्रयोग होने वाला नाउन, अ अथवा एन वाले सेंटेंस में प्रयोग होने वाला नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में ही होता है। सदैव सिंगुलर नंबर में ही होता है। सदैव सिंगुलर नंबर में ही होता है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इन दोनों सेंटेंस को मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा था द बस वाज लेट by 1.5 hours। ये मैंने लिखा था द बस वॉज लेट बाई 1.5 hours, ये लिखा था। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट विल ग्रो, द अमाउंट विल ग्रो 1.5 times in the saving account, in the saving account। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे जो 1.5 लिखा है, मैंने यहाँ पे जो 1.5 लिखा है वो यहाँ पे सेंस 1.5 का दे रहा है, यहाँ पे सेंस 1.5 का दे रहा है। मतलब कि बस जो है वो 1.5 घंटे लेट है। यहाँ पे जो है सेंस वो क्या है, +1 +1.5 दे रहा है। मतलब कि 1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिया है बस ने, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिया है। पर इस वाले सेंटेंस में अगर जो ध्यान से पढ़ेंगे, द अमाउंट विल ग्रो 1.5 टाइम्स इन द सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो मैंने 1.5 लिया है, यहाँ का मतलब है 1.5 गुना, 1.5 गुना। यहाँ पे सेंस मल्टीप्लिकेशन का मिल रहा है, यहाँ एडिशन का मिल रहा है। यहाँ पे सेंस मल्टीप्लिकेशन का मिल रहा है और यहाँ पे सेंस किसका मिल रहा है, एडिशन का। और ये कैसे हमें पता चलेगा, टाइम्स से। ये जो टाइम होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि मेरा जो अमाउंट है उसके 2 टाइम्स है, मतलब कि उसके 2 गुना है, उसके 2 टाइम्स है। ये बहुत ही आजकल जनरल लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कल को आपके वहाँ
2 मेहमान ज़्यादा आ गए तो आप अगर 2 मेहमान ज़्यादा आ गए तो आप बोलेंगे 2 पीपल, ठीक है। आप वहाँ पे टाइम्स नहीं लगाएंगे, 2 ही आदमी ज़्यादा दिखाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टाइम्स लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन का सेंस देने लगेगा। किसका सेंस देने लगेगा? मल्टीप्लिकेशन का। द अमाउंट विल ग्रो 1.5 टाइम्स इन द सेविंग अकाउंट, मतलब कि 1.5 गुना हो जाएगा। अगर 1 रुपये है तो कल 1.5 रुपये हो जाएगा। अगर आज आपका रुपये 1 है तो वो कुछ दिन बाद 1.5 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आज अमाउंट 1 रुपये है तो कल 1.5 रुपये जुड़ के 2.5 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? ये यहाँ पे जब टाइम्स नहीं लगा हुआ है तो ये यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है? एडिशन का। पर यहाँ पे जब टाइम्स लग गया तो ऐसी सेंस में ये क्या दे रहा है? यहाँ पे ये क्या दे रहा है? यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सेंस दे रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ अच्छे से, एक बार और लिख लीजिए। यदि प्लूरल एडजेक्टिव तथा फ्रैक्शन नंबर, यदि प्लूरल एडजेक्टिव तथा फ्रैक्शन नंबर को एंड से जोड़कर इसका प्रयोग गुणा करने के अर्थ में किया जाए, इसका प्रयोग गुणा करने के अर्थ में किया जाए तो नाउन सदैव भिन्न संख्या के पश्चात ही प्रयोग किया जाता है। तो नाउन सदैव भिन्न संख्या के पश्चात ही प्रयोग किया जाता है तथा ये नाउन हमेशा प्लूरल में होता है। तो ये नाउन हमेशा प्लूरल में होता है। और यहाँ पे देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन का सेंस देगा तो ये हमेशा टाइम्स लगेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक फ्रेज है, कि अगर जो हमें किसी के गुणा का भाव देना होता है तो यही फ्रेज यूज करते हैं। 2.5 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 4.5 टाइम्स हो सकता है। ये एक फ्रेज है, यही एक रूल है, इसी रूल पे हमको चलना होता है, 4.5 टाइम्स। तो ऐसा जब मल्टीप्लिकेशन मतलब कि टाइम्स कहीं सेंटेंस में देखा और वहाँ मल्टीप्लिकेशन का सेंस दे रहा हो तो इस टाइम्स का यूज हमेशा फ्रैक्शन नंबर के बाद करते हैं और हमेशा इसे प्लूरल में रखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने नंबर के ऊपर क्या पढ़ा कि अगर हमें 2 नंबर यूज करने, ध्यान से समझिएगा, मैं समरी दे रहा हूँ। अगर हमें 2 नंबर यूज करना है, एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या, दूसरा फ्रैक्शन नंबर अर्थात भिन्न संख्या, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या को यूज करते हैं, उसके बाद भिन्न संख्या को, ठीक है। अगर वो जो होल नंबर है वो प्लूरल में है, अगर वो होल नंबर प्लूरल में है, पूर्ण संख्या प्लूरल में है, तो जो नाउन यूज कर रहे हैं वो पूर्ण संख्या के बाद भी रख सकते हैं और भिन्न संख्या के बाद भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों स्थितियों में वो नाउन प्लूरल होगा। दूसरा रूल बताया। तीसरा रूल ये बताया कि अगर जो 1 की जगह, मान लीजिए कोई संख्या, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें 1 की जगह अ यूज कर रहे हैं, आर्टिकल अ अथवा एन का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नाउन यूज होगा वो अ या एन के बाद ही यूज होगा और वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। चौथा रूल मैंने क्या लिखवाया? चौथा रूल ये है कि अगर एक सेंटेंस में टाइम्स का सेंस मतलब कि गुणे का सेंस, ये वर्ड आपको दिखेगा, ये वर्ड आपको जिसमें गुणे का भाव आ रहा होगा ये वर्ड आपको दिखेगा, यही नाउन आएगा, टाइम्स ही आएगा, ठीक है। तो जब ये सेंस दिखे, गुणे का भाव दिखे, टाइम्स आए, तो उस नाउन में पहले तो ये वाला शुरू का रूल तो फॉलो ही होगा, पहले पूर्ण फिर फ्रैक्शन, लेकिन जो नाउन है वो हमेशा फ्रैक्शन नंबर के बाद रखते हैं और उसको हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला रूल लिख लीजिए, उसको फिर समझाते हैं। अगला रूल लिखिए। अगला रूल लिखिए। यदि किसी वाक्य में एक पूर्ण संख्या तथा एक ऑर्डिनल नंबर क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। एक पूर्ण संख्या तथा एक ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करके किसी भिन्न संख्या का बोध कराया जाए और उसके माध्यम से
और उसके माध्यम से किसी मात्रा अथवा संख्या को दर्शाया जाए तथा उसके माध्यम से किसी मात्रा अथवा संख्या को दर्शाया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम पहले पूर्ण संख्या का यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात भिन्न संख्या का और फिर ऑफ प्लस सिंगुलर स्लैश प्लूरल ब्रैकेट में काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये लिख लीजिए। ऑफ प्लस सिंगुलर स्लैश प्लूरल ब्रैकेट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का प्रयोग करते हैं। यदि पूर्ण संख्या सिंगुलर है, तो उसके पश्चात प्रयोग होने वाले ऑर्डिनल नंबर भी सिंगुलर में होगा। यदि पूर्ण संख्या सिंगुलर में है तो उसके पश्चात जो ऑर्डिनल नंबर यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर में होगा। ठीक है। तथा अगर पूर्ण संख्या प्लूरल में है तो उसके पश्चात प्रयोग होने वाला ऑर्डिनल नंबर भी प्लूरल में होगा। अब इसको समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं ये जितना लिखा हूँ सब समझाऊंगा इसी एक एग्जाम्पल में। ठीक है। जैसे ये लिखा है, owing to his heavy engagement the writer could not write even the two-third of the book in the stipulated टाइम। ठीक है। मैंने ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट, उसके ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण, द राइटर कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है। ये मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि जब एक पूर्ण संख्या और एक ऑर्डिनल, पहले तो जान लीजिए ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? होल नंबर आप जानते होंगे, होल नंबर। फिर एक होता है ऑर्डिनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, पहले देख लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर। फिर एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है। होल नंबर 1 2 3
एंड सो ऑन। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर हाफ, क्वार्टर, ठीक है, ये होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट्स सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे रैंकिंग करते हैं तो जो रैंकिंग में नंबर यूज करते हैं उसी को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है, 11th, 12th। तो ये जो है ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस सेंटेंस में मैंने जो रूल बोला उसमें सबसे पहले क्या बोला कि अगर जो एक होल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर यूज होता है तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? होल नंबर। दूसरी बात उसके बाद क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर। तो चलिए ये सीक्वेंस तो सही है, ये तो सही है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि ऐसी स्थिति में जब होल नंबर आए अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये मोर देन वन अर्थात प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो क्या ये 2 जो है मोर देन वन है? ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 मोर देन वन है, मतलब कि प्लूरल है, तो इसका भी प्लूरल होना बनता है। तो इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस थर्ड को प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जो मैंने लिखवाया है रूल, पहले मैंने क्या लिखा है कि अगर जो एक होल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर एक साथ यूज हो तो इस होल नंबर को पहले यूज करते हैं, ऑर्डिनल नंबर को उसके बाद यूज करते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो ये मोर देन वन है तो ये थर्ड का थर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज और, एक नोट लिखिए, पहले आप एक नोट लिखिए, यदि होल नंबर प्लस ऑर्डिनल नंबर, नोट लिखिए, यदि होल नंबर प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन, यही तो हम लोग लेके चल रहे थे, प्लस ऑफ प्लस नाउन से बने हुए फ्रेज का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो वाक्य की वर्ब का निर्धारण उस फ्रेज में ऑफ के पश्चात आने वाले नाउन, के अनुसार ही करना होता है। यदि वह नाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यदि वह नाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग, और यदि वह नाउन प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल, अब यहाँ से आपके कॉमन सेंस की बात आएगी, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अर्थ। अगर आप उसका मतलब हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से आप गलती करते जाओगे। मैं इसे समझाऊंगा, ये समझाया ही जा सकता है, ये रटाया नहीं जा सकता है। इसको कई टीचर स्किप कर देते हैं क्योंकि इसको समझाना पड़ता है, इसको लर्न नहीं किया जा सकता है। ये आपके माइंड पावर पर निर्भर है। देखिए मैंने लिखा था अभी मैंने एक एग्जाम्पल जो लिखा था, ये लिखा था कि ओइंग टू हिज हैवी engagement the writer could not write even the two thirds of the book। ठीक है, अब एक बात आएगा, इस नाउन पे, ये जो नाउन है इसका रूल थोड़ा सा अजीब है।
इस नाउन का जो रूल है ये आपको समझना पड़ेगा, लर्न नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, हर जगह वो हेल्प नहीं करेगा। वो ये है, देखिए आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे बस एक बुक की बात हो रही है? एक बुक का ही 2/3 वो नहीं लिख पाया, एक बुक का वो 2/3 नहीं लिख पाया, एक बुक का वो 2/3 नहीं लिख पाया। इस सेंटेंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी ज़्यादा व्यस्तता के कारण राइटर अपने किताब का 2/3 तक नहीं लिख पाया, अपने किताब का 2/3 तक नहीं लिख पाया। तो ये जो किताब है, एक ही किताब लिखी जा रही है ना, ये जो किताब है वो एक ही किताब लिखी जा रही है और उसका 2/3 अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ। ये जो किताब है एक ही किताब लिखी जा रही है। इस सेंटेंस को जब आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब कितनी है, एक ही किताब है और उसका अभी तक 2/3 नहीं लिखा जा चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे बुक का सिंगुलर रखें, बुक, प्लूरल नहीं बनाएं। लेकिन अगर जो मैं एक सेंटेंस लिखूँ, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ 1/3 of the laborer has refused to take their wages विदाउट बोनस। मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए, अगर इस सेंटेंस को पढ़िए तो लिखा है, अगर जो लिखा है उसी से मैं समझ जा रहा हूँ। 1/3 1/3, एक लेबर का 1/3 क्या पॉसिबल है? एक लेबर का 1/3 पॉसिबल है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेबर नहीं होना चाहिए, लेबरर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेबरर्स होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। कई लेबर हैं तो उसमें से 1/3 अपना वेज नहीं, अपने जो मजदूरी है वो बिना बोनस के नहीं लेना चाह रहा है। कई लेबर में से 1/3 ना, कि एक ही लेबर का 1/3, अरे उसको 3 हिस्सों में काटेंगे थोड़ी ना। तो यहाँ से आपकी कॉमन सेंस शुरू होगी। ये भी काउंटेबल नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी ये 2/3 बल्कि यूज हुआ है, इसके साथ 1/3 ही हुआ है, पर ये सिंगुलर रह रहा है, ये प्लूरल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने समझा दिया है। यहाँ पे जब आप इस सेंटेंस का सेंस निकालेंगे, अब यहीं से शुरू होता है मेंस के क्वेश्चन, यहीं से शुरू होते हैं मेंस के क्वेश्चन। आपको जो प्री का सीरियल प्री या बैंक का कोई भी प्री देंगे, वहाँ पे आपको सीधे सीधे रटी रटाई चीज़ें पे आएंगे। पर ये जो मेंस के क्वेश्चन है ये आपके सेंस पे, आप इसको पढ़ोगे, आप उसका हिंदी जानोगे कि कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, तब आप कर पाओगे कि यार यहाँ पे ये गलती हो गई है। यहाँ पे जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसमें है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण राइटर ने अपनी एक किताब का 2/3 तक नहीं लिख पाया। तो यहाँ पे एक ही किताब की बात की जा रही है ना, कि उस किताब का 2/3 नहीं लिख पाया। लेकिन यहाँ पे एक लेबर का 1/3 थोड़ी ना हो सकता भाई। आप एक लेबर के 3 हिस्से थोड़ी ना करोगे, बल्कि यहाँ पे कई लेबर हैं, उसका 1/3 जो लेबर का भाग है वो अपना मजदूरी नहीं लेने को तैयार है। समझ में आया? यहाँ पे एक लेबर नहीं हो सकता, यहाँ पे लेबरर्स होगा। समझ में आया? तो यही है कॉमन सेंस। दूसरी चीज, अगर जो यहाँ पे इस नाउन की जगह अनकाउंटेबल नाउन है तो वो तो कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं, वो हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। तो अगर जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर देखिए पहली बात तो ये कि अगर रूल समझा देने से पेपर बच्चा क्वालिफाई कर ले जाता तो हर इंसान बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता। ठीक है? आप ये मैं जितने रूल पढ़ा रहा हूँ आप इसको जाके जब प्रैक्टिस करोगे 100-200 क्वेश्चन, तब आपको ये रूल याद होंगे। हाँ, आप लर्न कर डालोगे लिख के, मतलब आपने जो अगर लिखा होगा नोट बनाया होगा तो आप उसको देख के लर्न कर डालोगे, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि कई सारी चीज़ें, अभी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, फिर प्रीपोजिशन कंजंक्शन वर्ब, ये सब मिक्सअप होके एक एग्जाम में जाएंगे आप देने, तो आप उसमें ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है। अभी तो मैं जब आपको नाउन कराऊंगा तो आपका ध्यान सीधे नाउन पे जाएगा कि यार नाउन में ही कहीं गलती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो वहाँ पे सब मिक्सअप होगा, तो आपको वहाँ पे फिर बिना प्रैक्टिस के आप कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे कि कहाँ पे क्या गलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब आप इस सेंटेंस का सेंस निकालोगे तो इसमें पता चल रहा है कि एक ही किताब का 2/3,
पर इस सेंटेंस का जब सेंस निकालोगे तो हो ही नहीं सकता कि एक लेबर का 1/3 हो, बल्कि कई लेबरों का 1/3 भाग अपनी मजदूरी बिना बोनस के लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे ही आपने लेबरर्स किया, तो एक बात बताइए, मैंने अभी जो रूल लिखवाया है उसके हिसाब से ऑफ के बाद यूज होने वाले नाउन कि सिंगुलर होने पर वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल होने पर वर्ब भी प्लूरल। तो क्या जैसे ही ये प्लूरल हुआ तो हैज की जगह हैव आ जाएगा, अब जाके ये सेंटेंस क्या हुआ है, सही हुआ है। ठीक है, अब जाके ये सेंटेंस क्या हुआ है, सही हुआ है। तो देखिए आपको इसका सेंस निकालना पड़ेगा, जैसे ही सेंस निकाल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझा दिया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक ही किताब की बात करिए, जब आप सेंस निकालेंगे कि एक ही किताब का 2/3 नहीं लिख पाया। यहाँ पे कई लेबर हैं, लेबर मान लीजिए 900 लेबर हैं, तो उसमें से 300 लेबर जो हैं वो अपनी मजदूरी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, 900 लेबर है, उसमें से 300 लेबर अपनी मजदूरी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक और लिखते हैं, कहीं कंफ्यूज ना आप लोग कर जाएं, इसलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। जैसे मैंने बोला 3/4 ऑफ द ऑयल और ये लिखा एडल्ट्रेट। ठीक है, 3/4 ऑफ द ऑयल और एडल्ट्रेट। अब एक बात है, क्या ऑयल का प्लूरल बनाया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन में? अगर किसी की क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है, टाइप नहीं दिखा रहा, मतलब कि 3/4 ऑयल जो है वो मिलावटी है, 3/4 ऑयल जो है वो क्या है, मिलावटी है। तो यहाँ पे जो ऑयल है इसकी क्वांटिटी दिखा रहा है ना कि टाइप दिखा रहा है, तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर में रहेगा तो ये वर्ब भी किस में हो जाएगा, सिंगुलर में। तो क्या आएगा, इज। अब जाके ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो नाउन तो कभी, ये काउंटेबल नाउन तो कभी भी प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन तो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन काउंटेबल नाउन के प्लूरल और सिंगुलर होने का जो रूल है वो मैं समझा दिया हूँ। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो उसमें ये पता चल रहा है कि एक ही किताब लिखी गई है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर जो ये दिख रहा है कि उसमें कई लोग हैं, उनमें से 1/3 निकाला गया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट रूल लिखिए आप, फ्रैक्शन नंबर हाफ के पहले तथा बाद में दोनों ही स्थानों पर आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हो सकता है। अगर इसके पश्चात प्रयोग होने वाला नाउन एक मेजरमेंट यूनिट है। मेजरमेंट का मतलब कि एक मापन इकाई है, जैसे कि घंटा, रुपया मान लीजिए, घंटा, फिर किलो, फिर पाउंड, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, तो ये मापन यूनिट, ठीक है, एक मेजरमेंट यूनिट को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल है, द मैन हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर स्लैश अ हाफ आवर, दोनों सही है, अ हाफ आवर, ये दोनों सेंटेंस सही है। हाफ का यूज होने के बाद, अगर जो बस हाफ यूज कर रहे हैं, कोई भी पूर्ण संख्या, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस आधे का अगर सेंस दे रहा है, आधे का सेंस दे रहा है, तो आप हाफ एन आवर भी यूज कर सकते हैं और अ हाफ आवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ मेजरमेंट, यहाँ पे अगर मीटर होता तो भी सही था, किलोमीटर तो भी सही था। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट यूनिट है तो होगा। ठीक है,
बस मैं फ्रैक्शन हाफ का बात कर रहा हूँ, उसके साथ कोई भी पूर्ण नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये तो आपको सिंपल सी बात है, मैं क्या समझाऊँ। अगर किसी डेट को लिखते हैं ना, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, लिख लीजिए, अगर जो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं। अगर आप किसी सेंटेंस में डेट लिखा हुआ है तो उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और उसके बाद ईयर लिखते हैं। बस ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर ये पैटर्न गलत है, ये सीक्वेंस अगर जो उल्टा सीधा है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए, जो मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन समझाया था, तभी समझाया था कि अगर जो किसी सेंटेंस, प्रॉपर नाउन जब समझाया था तो बहुत अच्छे से उसको डिटेल में समझाया था कि अगर किसी सेंटेंस में जैसे कविता का कविताज बनाना होता है, कभी कभी प्लूरल, प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनता है। कब बनता है? जब एक ही जगह पे उस नाम के 3 सदस्य या 4 सदस्य या मोर देन 1 सदस्य हो, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल होना। तो इसको लिख लीजिए, समझा तो दिया ये प्रॉपर नाउन में, इसको लिख लीजिए। सामान्यतः प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं किया जाता है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं किया जाता है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं किया जाता है। परंतु यदि एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति कहीं पर हो, यदि एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति कहीं पर हो, तो हम इनका प्लूरल कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर आर 10 राम्स इन माई क्लास, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिए। मैंने ये भी समझाया था प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने का एक और स्पेशल केस होता है, जब हम किसी के परिवार को, पूरे परिवार को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे एस लगाते हैं और उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो पूरा परिवार है। ये भी मैंने प्रॉपर नाउन में समझा रखा था, लेकिन यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए, लास्ट रूल है, आज यूज ऑफ नाउन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। रूल लिख लीजिए, यदि आर्टिकल द के बाद कोई प्रॉपर नाउन प्लूरल आता है, यदि आर्टिकल द के बाद कोई प्रॉपर नाउन प्लूरल में आता है, तो इससे उस प्रॉपर नाउन के पूरे परिवार का बोध होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई इन्वाइटेड द कपिल्स। तो बस यूज ऑफ नाउन आज ख़त्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे अब केस, नाउन के केस, और ये कल का लास्ट क्लास होगा। नाउन उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद नाउन के कई क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मैं PDF दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर जो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहीं पे मैं PDF प्रोवाइड कराऊँगा। और इसके बाद जब मैं केस ख़त्म कर लूँगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के आप नाउन सॉल्व कर सकते हो, गारंटी मेरी है। कोई क्वेश्चन फंसे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। वो मेरे रूल में ही होगा, मैं उसको आपको समझाऊंगा। आप अब कोई भी, जब मैं कल का क्लास कंप्लीट कर लूँगा, तो आप कोई भी नाउन का किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग देखेंगे नाउन के केस, ठीक है। और आपको क्या करना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जैसा कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू सो मच।